सभी को प्रेज और जय मसीह यूथ मिनिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। मेरे अजीजों, आज आपको सब कुछ नया दिख रहा होगा, सब कुछ लोकेशन नहीं, लेकिन आपको कुछ कहना चाहता हूँ यहाँ के बारे में। मैं जिस जगह पे हूँ वो इंदौर ही है, जहाँ से हम हमेशा से, जहाँ भी मैं जब भी आता हूँ आप प्रार्थना देखते हो। देखिए नए लोकेशन क्या है, बहुत कुछ आज बताने के लिए प्रे प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज की इस प्रार्थना संदेश के लिए मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। पिता परमेश्वर, तू अपने तंबू में, अपनी वेदी पे, अपने भवन में प्रार्थना करने वाला धन्यवाद करता हूँ। यहाँ से जो सुनेगा वो आशीषित होगा, आजाद होगा और उस पर मृत्यु की आज्ञा नहीं होगी। मैं विश्वास करता हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे ऐसी तो बहुत बड़ी भविष्यवाणी है, मृत्यु की भविष्यवाणी। क्या सच में ऐसा है? क्या जो प्रभु ने मुझे बताया है, जो मन में डाला है, क्या सच में ऐसा होने वाला है? क्यों मृत्यु की भविष्यवाणी लिखा है, क्या कारण है, सब कुछ बताऊंगा। लेकिन यहाँ की बात बताता हूँ। मेरे अजीज, तो मैं यहाँ से 1.5 साल से आ रहा हूँ और आपको पता है कि बड़ी मीटिंग यहाँ पे हो रही है और रांची में भी परमेश्वर का अद्भुत अद्भुत काम आपने देखा है। मैं परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ और परमेश्वर मन में डाला कि जहाँ पे हम प्रार्थना करते हैं वो एक निजी स्थान बन जाता परमेश्वर का, यानी कि हमारा और परमेश्वर का कनेक्शन होना चाहिए। उस जगह के लिए जैसे पहले वेदी होती थी, जैसे आज हम पहले देखते थे एक तंबू में प्रार्थना होती थी, एक निजी स्थान परमेश्वर के लिए होना जरूरी है, एक वेदी होना जरूरी है। हालेलुया। और जब मैं लास्ट टाइम यहाँ पे आया था 23 में, तो परमेश्वर मन में यही डाला था। उसके बाद मैंने कई जगह सुना और प्रार्थना भी सुनी कि वाकई में हर जगह 24 में यही प्रार्थना हो रही है। और फिर उन्होंने अपने इस कमरे को पाठ करके और प्रभु के लिए एक ये जगह दे दी। हालेलुया। यहाँ जो भी प्रार्थना करेगा, और जब मैं यहाँ पे आया और जब मैंने प्रार्थना करी तो मैंने आग के खंभे यहाँ पे देखे। हालेलुया, आग देखी, और जब मैंने बोला तो वो भी फायर हो गए यहाँ पर। ये है परमेश्वर की, और मैं यहाँ से प्रार्थना कर रहा हूँ, लेकिन माना आज जितने भी यूथ है ना, उनकी लाइफ बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरे देश, जब हम एक जगह बना लेते हैं प्रार्थना का, देखो प्रार्थना भवन सबके लिए वो अलग चीज है, वो सब लोग आते हैं, और एक अपने लिए परमेश्वर का स्थान देना, ताकि एक घंटों घंटों प्रभु से प्रार्थना करना और परमेश्वर के साथ अकेले रहना बहुत बड़ी बात है। वो एक जगह बन जाती है, पवित्र भूमि बन जाती है। उस जगह पे जब हम प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर 24 घंटे उस जगह पर उपस्थित होते हैं। हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ आज की इस मीटिंग के लिए। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर का कि वाक्य में प्रभु बहुत महान है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, थैंक यू जीसस। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर दिखी। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे परमेश्वर ने यहाँ पर अपनी आग दिखाई और यहाँ इतनी गवाही आ रही है, और आज जो भी देखने वाला है वो भी गवाही सुनेगा। आइए पहले प्रार्थना करेंगे सभी के लिए। धन्यवाद करते पिता, मेरा बोलना, समझाना, प्रार्थना करना और जो तूने भविष्यवाणी बताई उसके लिए प्रार्थना करता हूँ पिता। ये वचन पे हमारे जीवन को असर कर पाए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। मेरे ऐसे तो ये इंदौर है जहां मैं आता हूँ, और कंडीशन देखो कितनी बदल चुकी है। बाहर लोग आते हैं प्रार्थना के लिए, यहाँ ये निजी स्थान बन गया, जहाँ वेदी हो गया, ऑल्टर हो गया, प्रार्थना का स्थान अपने घर में भी बनाइए। और यकीन मानना, परमेश्वर आग दिखाएगा आपको, चिंगारियां निकलती हुई दिखाई देगी। जब मैं आया तो यहाँ पर परमेश्वर का जैसी प्रार्थना कर रहा था, पूरा दीवार आग से थी, और यही मैंने रांची में दर्शन देखा था। ये परमेश्वर का दर्शन देने का जो वरदान है प्रभु ने मुझे नया दिया है। हालेलुया। और काफी टाइम से दे रखा है, लेकिन अब बहुत ज्यादा कार्य कर रहा है। मैं देख पा रहा हूं अभी एक भाई को जिससे बुरी आदत छूट नहीं पा रही यीशु मसीह के नाम में। मैं देख पा रहा एक बहन को जो एक गंदे रिलेशनशिप में फंसी हुई है। मैं देख पा रहा एक माँ बाप को जिसके आंसू इस समय बह रहे हैं और वो अपने बच्चों के लिए परेशान है। मैं देख पा रहा हूं कि एक इंसान, एक लड़का पाप में है, वो भी एक अजीबोगरीब पाप में, जो वो बयान नहीं कर सकता, वो पड़ चुका है उस पाप में। आज मैं देख पा रहा हूं एक बहन है जो नशे पदार्थ में है, ड्रिंक करती, स्मोक करती। परमेश्वर आज उन सभी को आजाद करेगा। मैं देख पा रहा हूं लड़की को जिसका नाम शिल्पा है, वो प्रार्थना में तो है लेकिन उसका जीवन शैतान में भी है। मैं देख पा रहा हूं एक राजू नाम के लड़के को जो जुआ में एडिक्ट है, लेकिन आज परमेश्वर सबको आजाद करेगा। आज क्यों लिखा है मृत्यु की भविष्यवाणी, क्या होने वाला है? देखो, अगर हम परमेश्वर में है और नई सृष्टि है और उसके बाद हम पाप कर रहे हैं तो यह आज्ञा हम पर आ जाएगी, ये भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। ये भविष्यवाणी वर्ड ऑफ गॉड है। ये भविष्यवाणी का मतलब क्या है कि ऐसा होगा, ऐसा करोगे तो। हालेलुया।
मेरे अजीजों, पाप की मजदूरी मृत्यु है, यानी कि जैसा बोएंगे वैसे ही होगा। कई बार हम सोचते हैं अरे यीशु मसीह तो माफ करते हैं, तो कितनी बार भी माफी मांगो, कितनी बार पाप करो, पर वो यीशु मसीह माफ करते, पाप करने का लेसन नहीं देते। एक दो बार माफ करेगा इंसान, बार बार नहीं करेगा, लेकिन परमेश्वर हमें हर बार माफ करते, ये बात हकीकत है। लेकिन पाप करने का लाइसेंस भी नहीं देती, ये बात हकीकत है। नहीं तो फिर हमारा परमेश्वर तो पाप को बर्दाश्त करने वाला हो गया। याद रखना, परमेश्वर कंप्रोमाइज नहीं करते पाप से, कभी भी नहीं। आज दो वचन लेके मैं आपके सम्मुख आया हूं, यूथ वालों समझ जाओ, क्योंकि परमेश्वर 2024 यूथ के लिए बहुत बड़ा प्रकाशन दिया है। 2024 में परमेश्वर ने कहा है मैं यूथ के अंदर अपना आत्मा डालूंगा। परमेश्वर अभिषेक से भरेगा, यूथ वाले टीनेजर हो, हर पाप से बाहर आएंगे। लेकिन अगर आपने अनसुना कर दिया और पाप में हो तो मृत्यु की भविष्यवाणी पूरी हो जाएगी। दो किस्म की मृत्यु होती है मेरे दिलों। लेकिन पहले वचन में जाएंगे, वचन निकालेंगे। पहला रोमियो 6:23। देखो जो भविष्यवाणी लिखा है वही है, वचन से बाहर कुछ नहीं बोलता हूं। वचन कहता है क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। ये भविष्यवाणी, ये वर्ड ऑफ गॉड है, यानी कि पाप करोगे तो ऐसा होगा। ये वर्ड ऑफ गॉड है, ये मृत्यु की भविष्यवाणी है। जो जो पाप करेगा मृत्यु आएगी। आपको क्या भाई अच्छे इंसान भी मरते हैं, बुरे भी? मैं बताऊंगा उसका उसमें क्या फर्क है, ये मृत्यु क्या है। क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमें हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। अनंत जीवन, जो इंसान प्रभु में सो जाता है वो मरता नहीं, मृत्यु नहीं आती, प्रभु में सो जाता है। लेकिन जो पाप में है वो मरता है, यहाँ भी और वहां भी। और एक मृत्यु, एक ऐसी मृत्यु जो था जीते जी मर जाता है। आदम हवा ने जब पाप किया था, हवा ने, तो शैतान ने कहा था तू नहीं मरेगी ना, और उन्होंने कहा था नहीं मैं मर जाऊंगी अगर ये फल खाऊंगी। और वो आत्मिक तौर से क्या हो गई थी, मर गई थी। कई बार हम आत्मिक तौर से मर जाते हैं। पाप हमें आशीष से वंचित करता है, पाप हमें अपनी खुशियों से वंचित करता है। हम जीते जी लाश बन जाते हैं, हम ना घर के रहते ना घाट के। यह है पाप की मजदूरी मृत्यु। जब एक इंसान के पास सब कुछ होने के बाद भी कुछ नहीं बचेगा तो वो मृत्यु मांगेगा और नहीं मिलेगी। यानी कि संसार में वो एक ऐसी मृत्यु झेल रहा है जिसकी कल्पना करना नामुमकिन है। कई बहनें, कई भाइयों का फोन आता है जिनकी जिंदगी मौत से भी बदतर, कहते हैं ना, क्यों? पाप के कारण। मैं भी उसमें से एक था। और वाक्य में पाप के कारण ना दिन में चैन, ना रात में सुकून, और ना ही नींद, ना परेशानी। सिर्फ पाप करेगा, अच्छा लगेगा जब तक, उसके बाद उसका दिमाग और खराब, फिर और पाप करेगा, फिर और खराब, और वो धीरे धीरे करके मृत्यु पहुंच जाता है। पाप की मजदूरी मृत्यु है, याद रखना। अगर आज हम मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, पाप की तरफ से मृत्यु की तरफ जा रहे हैं, और मृत्यु कभी भी आ सकती है। जब एक इंसान के जीवन में एक पाप करते हुए जीवन में जब पाप लाइफ में आता है तो सारी खुशियां, शांति ले जाता है और संसारिक मृत्यु छोड़ जाता है। मैं उस लड़की के बारे में बताता हूं जो पाप में थी और वो 28-29 साल की थी। वो कह रही थी मुझसे, भाई मैं 28 साल की हूं लेकिन मैं 50 साल की लगती हूँ। क्योंकि वचन कहता है कि पाप के कारण परमेश्वर पतंग की तरह नष्ट करता सुंदरता को। हमारा पैसा, हमारा रंग रूप, हमारा सब कुछ आउट हो जाता है। इसे कहते हैं मृत्यु, और यह है मृत्यु की भविष्यवाणी। अगर आज हम पाप से नहीं बदले, आज हमने संसार को नहीं छोड़ा, तो याद रखना कि वो मृत्यु आ जाएगी, वो मृत्यु आ जाएगी जिसके लिए हम जिंदा तो रहेंगे लेकिन जिंदा लाश बन जाएंगे। अगर उस मृत्यु से बचना है तो अंगीकार करो गुनाहों से। और एक और मृत्यु आती है जब हम झूठ बोलते हैं, जब हम परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के विरुद्ध में चलते हैं। तो याद रखना जो बात सत्य है उसमें लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। कई बार हम व्यभिचार में नहीं होते, कई बार हम कुछ ऐसे पाप नहीं करते जिसे हमें बड़बड़े कहते हैं, लेकिन हम चुगली करते हैं, हम झूठ बोलते हैं, और झूठ और परमेश्वर से झूठ बोलते हैं। ये भी एक महापाप है। देखो वचन क्या कहता है। ओ परमेश्वर धन्यवाद हो। ये वचन जो है बिल्कुल सत्य है और ये भविष्यवाणी भी सत्य है। क्योंकि वचन क्या कहता है, प्रेरितों 5 अध्याय, हन्ना नामक एक मनुष्य, उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा। ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों पाव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे अन्य, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली है कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? पवित्र आत्मा से झूठ बोलना मृत्यु आती है। और आज अगर कोई खुदा की आत्मा को शोकित कर रहा है ना,
तो याद रखना कि मृत्यु की भविष्यवाणी हो चुकी है। वचन क्या पढ़े? मैं डराने नहीं आया बल्कि डराकर आपको परमेश्वर के करीब लेके आया हूं। कई बार हम अपने बच्चों को कैसे कहते हैं, अरे बाहर मत जाना बेटा, बाहर अंधेरा है, कुत्ता काट लेगा। वो डर उसकी लाइफ को बदल देता है, वो बाहर नहीं जाता और वो बच जाता है। कई बार परमेश्वर डर के साथ हमें लेके आना चाहते हैं। याद रखना, ये 2024 परमेश्वर ने युद्ध के लिए दे रखा है। दो तरफ से रास्ते हैं आपके, या तो प्रभु को चुन लो या शैतान को चुन लो, फैसला आपका है। मेरे अजीज तो वचन कहता है, फिर क्या लिखा है? पतरस कहता है, शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली? शैतान ने तेरे मन में ये बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से जुड़ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े? जब वह तेरे पास थी क्या तेरी ना थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? तूने ये बात अपने मन में क्यों विचारी? तू मनुष्य से नहीं परंतु परमेश्वर झूठ बोल रहा है। आज हम बड़े प्यार से झूठ बोल लेते हैं। हमारी आंखों की अभिलाषा, हमारे मन का विचार जानता है वो। अगर गुनाह में हो, पाप में हो तो अंगीकार करो, बोलो हाँ मैं इस पाप में हूं, प्रभु मुझे निकाल। परमेश्वर निकालेगा। जो नहीं छुड़ पाता उसे बोलो परमेश्वर मुझे निकाल। लेकिन अगर आज आप परमेश्वर के भवन नहीं जा पा रहे, परमेश्वर के दास को नहीं बुला पा रहे, तो याद रखना संकट खड़ा है। फिर लिखा है, ये बात सुनते हन्ना गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए और सब सुनने वाले में बड़ा भय छा गया। फिर जवानों ने उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। और पत्नी के साथ भी यही हुआ, झूठ बोलने की सजा। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी जो कुछ ना हो जानकर भीतर आई। तब पतरस ने उसे कहा, मुझे बता कि क्या तुमने वे भूमि इतनी बेची? उसने कहा, हाँ इतने में ही है। पतरस ने कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों प्रभु की आत्मा परीक्षा के लिए एक गाय है? देख तेरे पति के काटने वाले द्वार पर ही खड़े और वे तुझे भा ले जाएंगे। उनने मुंह से बोला, भविष्यवाणी करी तक तू भी मर जाएगी। और वही हुआ। तब वे तुरंत उसके पांव में गिरी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आग से मरा पाया और बाहर लाया जाकर उसके पति के पास गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर इन बातों के बाद सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया, भय आ गया। और मुझे उम्मीद है उसके बाद कोई झूठ नहीं बोलेगा। आज अगर कोई भी झूठ बोलता है, कोई भी व्यभिचार में है, कोई भी ऐसे पाप में है और बाहर आना चाहता है, तो स्वागत है। लेकिन अगर वो चाह रहा है कि मैं नहीं छोड़ूंगा, मैं इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, इस लड़की को नहीं छोड़ूंगा, मैं शराब नहीं छोड़ूंगा, बहुत पाश्चात चले जाते हैं, बहुत कह के चले जाते हैं, तो याद रखना ये मृत्यु की भविष्यवाणी है। अगर बचना है तो सावधान हो जाओ। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, तेरा दास जो बोलता है तुझसे पूछकर बोलता है। मैं जानता हूं पिता, मृत्यु की भविष्यवाणी बहुत बड़ी है, लेकिन आपने ऐलान किया है और ऐसा होगा। मैं विश्वास करता हूं लोग बचेंगे और वो आएंगे, कम बैक करेंगे। पिता इन सभी यूथ टीनेजर को बचा ले मेरे परमेश्वर, इस मृत्यु से जो संसारिक भी है, आत्मिक शैतान देना चाहता है, और उनको कम बैक करवा। हर एक आत्मा जो तूने नहीं भेजी, जो शैतान की ओर से है, जो पाप में है, जो अधर्म की है, जो समलिंगता की है, जो गुप्त पापों की है, जो नशे की, जो क्रोध की है, जो चुगली की है, हर वो आत्मा जो उनको बर्बाद करती है, आउट कर यीशु मसीह के नाम में। होली गोस्ट फाइट इन द नेम ऑफ जीसस। पिता अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा, अपना हाथ बढ़ा और फर्क दे पिता, एक यूथ, एक टीनेजर के जीवन में बड़े बड़े काम कर पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की प्रार्थना के लिए। मैं धन्यवाद करता हूं यूथ मिनिस्ट्री के लिए, धन्यवाद करता हूं उस पर लोग इकट्ठे होने के लिए, धन्यवाद करता हूं पिता को ब्लेसिंग देने के लिए। हाँ मेरे पिता, इसमें से यूथ पिता कोई डॉक्टर बनेगा, कोई इंजीनियर, कोई तेरा दासी बनेगी, कोई बाहर फॉरेन कंट्री में काम करेगा, कोई बड़े पिता परमेश्वर वो बिजनेसमैन बनेंगे। ये सब तेरे अनुग्रह से होगा। लेकिन पिता शैतान इनको बर्बाद करना चाहता है, गलत पाप में डालकर, ऐब में डालकर। आज शैतान की सारी कैंसिल का योजना है, और जो लोग नहीं सुधर अपन को आत्मा दे बदलने की। मैं आपका धन्यवाद करता हूं आज की मीटिंग के लिए, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हर एक आत्मा जरूरी है बचने के लिए। यूथ, लोगों, टीनेजर, माँ बाप जो सुन रहा है, फैसला आपका है, कहां चलना है। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आपका आशीष दे।